जय श्री राम। जय श्री राधे। आज मैं हूँ उगाई खेड़ा पंछी धाम महाराज जी के पास आया हूँ और हमारे बीच में है महंत कैलाश नारायण शास्त्री जी। और मैं आज शास्त्री जी से हनुमान चालीसा के विषय में जानने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। तो आज सभी भक्तों को मैं महाराज श्री के द्वारा इस विषय पर चर्चा की जाएगी कि हनुमान चालीसा का पाठ आज के समय में बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत जगह भक्त इसकी साधना कर रहे हैं। तो साधना कैसे करनी चाहिए, कितने दिन इसको करना चाहिए, क्या नियम है, तो महाराज जी से हम पूछना चाहेंगे। महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी हनुमान चालीसा के विषय में कुछ बताएं, कैसे साधक को इसे सिद्ध करना चाहिए और इससे क्या लाभ होता है। हनुमान चालीसा कोई साधारण विषय नहीं है जी। और विशेष परिस्थिति में श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसका निर्माण किया है जी। और संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जी जो यदि सच्चे मन से श्रद्धा भाव से अनुष्ठान करते हुए यदि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए लगातार 11 दिन जी, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पूर्ण ना हो जाए जी 11 दिन तक अनुष्ठान करे और कम से कम 100 पाठ तो करना ही चाहिए जी। जो सतबार पाठ कर सोई छूटे बन महासुख होई, यानी 100 पाठ करे। जी अगर प्रतिदिन 100 पाठ करे तो विशेष हो जाएगा। जी प्रतिदिन 100 पाठ करे और 11 दिन तक अगर उन्हें सुनाए तो सारे काम जी जो भी मन में अगर अभिलाषा है सारे काम जो है हनुमान जी महाराज की कृपा से होंगे। क्योंकि हनुमान चालीसा कोई साधारण विषय नहीं है जी। उसमें यह नीचे लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। इसके साक्षी जो है स्वयं भोलेनाथ हैं जी। और जो श्रद्धा भाव से इस अनुष्ठान को हनुमान चालीसा जैसे बजरंग बाण है, हनुमान वाहक है, इनका जो है 11 दिन तक या 21 दिन या 11 दिन तक अनुष्ठान करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे जी। अपने हाथ से स्वयं भोजन बना करके पाए जी और यह इस अनुष्ठान को करे तो जो भी मन में भावना है, जो भी मन में श्रद्धा है और जो भी मन में कामना है वो कामना निश्चय ही हनुमान जी महाराज की कृपा से पूर्ण होगी। तो महाराज जी जैसे कि इसका अनुभव कैसे होगा, जैसे मान लो किसी ने हनुमान चालीसा के पाठ किए 100 और उसने ब्रह्मचार्य का पालन भी किया, भोजन भी बना के उसने अपने हाथों से खाया, राम नाम का जप किया, कैसे अनुभव करेगा कि उसे वो हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है या उसकी कृपा उसे मिलेगी, क्या अनुभव रहता है? उसका ये रहता है कि जब अपन करेंगे जी अनुष्ठान 11 दिन या 21 दिन जी। तो जब अनुष्ठान अपना प्रारंभ होगा और श्रद्धा भाव से अपन अनुष्ठान करेंगे तो हनुमान जी महाराज की कृपा होगी तो अपन को अपनी अंतरात्मा में भी आभास होने लगेगा जी। अपनी अंतरात्मा में अपन को आभास होगा कि हमारा जो है अनुष्ठान सफलता की ओर जा रहा है, हनुमान जी महाराज हमारे ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। ये धीरे धीरे अपन को ही 11 दिन में महसूस होने लगेगा और पूर्णतः अपन को जो है हनुमान जी महाराज की कृपा से ऐसा अपन को आभास हो जाएगा कि हनुमान जी महाराज ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली। महाराज जी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि हनुमान जी प्रकट होकर सामने आ जाते हों, ना वो दिखाई देंगे, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि अगर आपको अपने संकल्प पे विश्वास है, आपने जो तपस्या की उस पर विश्वास है, तो एहसास जरूर आपको होने लगेगा आपके मन में कि कहीं ना कहीं कोई सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास आ गई है या हमें महसूस हो रही है। इस तरीके के अनुभव होते रहते हैं, लेकिन कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि किसी भी देवता को हम प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त कर लें या प्राप्त करके उसे अपने बस में कर लें या देख लें। ये केवल मनगढ़ंत बातें हो सकती हैं। हमेशा ध्यान दें, जो भी हम अदृश्य शक्तियों की प्रार्थना, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं,
यह एक अदृश्य रूप में ही हमारे साथ रहती हैं। बस हम इनको सकारात्मक वे में महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, हमें संकेत मिल सकते हैं कि ये है, लेकिन हम सोचें कि वो सामने आके बैठ जाए या हमसे बात करे, इस प्रकार का कोई भी विषय नहीं होता है। हमें हमेशा इस चीज़ को विश्वास करना है कि जो भी हम अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें हम 100% सफल हैं। ऐसी उम्मीद के साथ अगर आप अनुष्ठान करेंगे तो ज़रूर सफल होगा। तो जो भक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर उसे सिद्ध करना चाहते हैं तो महाराज श्री ने बताया कि 100 पाठ कम से कम करना अनिवार्य है, लेकिन नियम यही है कि स्वयं भोजन बना के खाना है, जमीन पर आपको लेटना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य अर्थात अपनी जो दृष्टि है उसको कुदृष्टि में नहीं बदलना है, सरलता स्वभाव होना चाहिए, किसी से क्रोध, लड़ाई, झगड़े इत्यादि नहीं करना है। सरल स्वभाव के साथ अपनी तपस्या की जो आप कर रहे हैं उस साधना को आगे बढ़ते रहना है। आप 100% सफल हो जाएंगे। आप